हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की न्यूज़ है नॉर्वे जर्नलिस्ट शॉकिंग रियलिटी। ओ, मोदी के सामने बदतमीजी करने वाली पत्रकार के साथ हुआ बड़ा खेल। ओहो, अच्छा, इसके ऊपर हमने वीडियो की है, तीखे रिएक्शन और गजब रिएक्शन दोनों में। गजब रिएक्शन के अंदर हमने इसी बंदी को देखा था एमईए के साथ क्वेश्चंस पूछते हुए। वहाँ पे भी उसने बदतमीजी की थी, वो भी हमने देखा था। मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, तो वो क्वेश्चन इतना अजीब सा था कि तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। और उसके बाद क्वेश्चन पूछने के बाद सुनने की हिम्मत नहीं थी, बीच में बाबा टोक रही थी। और उसके बाद एमईए ने बोला भी कि मुझे बोलने दो, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया है, अब मेरी बारी आंसर देने की, चुपचाप सुनो। पर वो फिर भी बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, इतनी बदतमीजी कर रही थी। और उसके बाद उसने हद क्या की कि जब आंसर मिल रहा था, उठ के ही कमरे से बाहर चली गई। तो उसकी जो वो बदतमीजी तो हमने देखी। उसके बाद में पता चला कि उसने उससे पहले एक और बदतमीजी कर दी थी मोदी जी के साथ। और मोदी जी के साथ क्या किया था उसने? मोदी जी जब जैसे जॉइंट स्टेटमेंट जब देते हैं, तो जब दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दी, नॉर्वे की और मोदी जी ने, तो उसके बाद देने के बाद जब वो वापस जा रहे थे, तो इसने ना रोक के ऐसे कुछ पूछा कि भैया क्वेश्चंस तुम मीडिया से लो या हमसे लो, फ्री है ये, सबसे फ्री और ओपन यहाँ पे मीडिया है, तो इनके हमसे क्वेश्चंस लो। पर मोदी जी ने बिल्कुल इग्नोर करते हुए वो अपनी तरह चलते गए। पर ये पूछती रही और बदतमीजी करने लग गई। तो इतना हमने देखा है। अब उसके बाद उसके साथ क्या खेल हुआ वो अभी हमें नहीं पता है। और ये बंदी जो है ये क्यों ऐसा कर रही थी? हमें तो शक हुआ था कि शायद नॉर्वे की ऑपोजिशन की पार्टी के मीडिया से ये रिलेटेड है, इसलिए ये कर रही है। पर उसके बाद ये भी पता चला कि इसने यहाँ से ये सब करने के बाद ये राहुल गांधी से टेलीफोन पे इंटरव्यू की। तो एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट, सोचो, कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, उसको राहुल गांधी मिला और वो भी इंडिया में बैठा हुआ, उससे वो खास इंटरव्यू ले रही है, जो कोई कनेक्शन ही नहीं होता। यहाँ पे नॉर्वे के पास मोदी जी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए हैं, कोई डील्स हो रहे हैं, कोई पैक्ट्स हो रहे हैं, और तुम वहां पे कोई ऑपोजिशन का कोई टुच्चू मुच्चू जो लीडर है जिसका कोई लेना देना नहीं, तुमको नॉर्वे में बैठे हुए उसके बारे में कैसे पता है? अब जैसे हम लोग बैठे, हमें क्या पता भैया नॉर्वे में कौन दूसरा टुच्चू मुच्चू लीडर है या मैं, और उससे क्यों कांटेक्ट एज ए जर्नलिस्ट करूंगी? मुझे क्या लेना? मेरी कंट्री की डील हो रही है, मेरे लिए मैं उस पर फोकस करूंगी। तो इससे पता चलता है कि कुछ गपला था, कुछ पहले से ही सेटअप था। क्योंकि एक वीडियो के अंदर जब हमने ये बात की है, तो बंदा एक था, उसने लिखा, क्योंकि उसको कई प्रशांत के चमचे बैठे हैं ना, एक तुम पर मुसीबत ये है कि पता नहीं क्यों चमचे बन जाते हैं। तो उस वीडियो में हमने कुछ बताया होगा के बारे में, तो उसको हुई होगी तकलीफ। तो वो उसने बोला कि आप बिना फैक्ट के कैसे बोल सकते हो, आप प्रशांत को बोलते रहते हो फैक्ट फैक्ट फैक्ट, तो आपने बिना फैक्ट के कैसे बोल दिया कि भैया इसका कनेक्शन राहुल गांधी से होगा या कुछ उस टाइप से? तो भैया थोड़ा अपने ब्रेन को यूज़ कर लो। सबसे पहले तो हम अपने आप को टीचर नहीं बोलते, हमने कोई करियर चैनल नहीं खोला हुआ कि हम तुम्हारा करियर बना देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बना, तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, ऐसी कोई हम गारंटी नहीं करते। हमारा है रिएक्शन चैनल, हम न्यूज़ देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। हम अपना रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इज रिएक्शन चैनल कॉल्ड। तो जब हम रिएक्शन करें, हम अपना पर्सनल व्यू बता रहे हैं, अपने पर्सनल थॉट्स बता रहे हैं। जो प्रोफेशनल करियर या टीचर बनते हैं ना, अगर थोड़े से अक्लमंद लोगों को सुनोगे तो पता होगा, टीचर हैज टू ऑलवेज बी न्यूट्रल। अ टीचर कैन नेवर गिव हिज पर्सनल ओपिनियन। समझ में आ रही है? हिंदी में भी बोल देती हूँ, एक टीचर क्या होता है, वो कभी भी अपना पर्सनल, अपनी अपनी जो उसकी थॉट्स हैं उसको शेयर नहीं उसको करना होता। टीचर वो होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के साइड में नहीं दिखाता। उसने सिर्फ चीजें पढ़ानी होती हैं और बच्चे को अपना दिमाग लगा के करना होता है। वो उस टाइप का नहीं, व्यूज, लोगों के व्यू चेंज करने के लिए नहीं टीचर बैठा होता। किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहे ना, हमने किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम लिया था। जिसने भी सोचा है वो उसकी प्रॉब्लम है, हम स्पेसिफिक किसी इंसान के नाम नहीं ले रहे। दूसरी पॉइंट ये होता है, टीच कोई अजीब सी बात है कि कॉमन सेंस कोई टीच करेगा आपको? कोई न्यूज़ टीच करेगा? ये पहली बार मैंने देखा इंडिया में कि न्यूज़ का टीचर है, वो टीच करता है आपको न्यूज़ को टीच करता है। मतलब कितना इंसानों का आईक्यू लो होगा
कि उनको न्यूज़ के लिए भी एक टीचर चाहिए, राइट? डेफिनेटली। आप साइंस की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, 1000 चीज़ें सीखने के लिए बात कर रहे हैं, मगर आप न्यूज़ को सीखने के लिए टीचर चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन देयर बी अ टीचर टू टीच एक और टीचर है, इट इज कॉमन ये सेंस। इंडिया में ही ऐसे टीचर्स हैं। वो Yeah. टीचर्स क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल ले लेंगे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के, उसको बस सारी चीज को ही अंडरलाइन करते रहते हैं। कितना लो आईक्यू आप होगा अपना लोगों का जिसको कोई- एक टीचर चाहिए फॉर न्यूज़। हाँ, और I अगर don't know. किसी ने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई की है जिंदगी में, उसको पता होना चाहिए व्हाट इज नोट टेकिंग स्किल्स। नोट टेकिंग स्किल्स में आप अंडरलाइन करते हो किसको, पूरी सारी बुक को? नो, आप मेन जो होती हैं चीजें उन पे अंडरलाइन करते हो। दूसरा बंदा है। हाँ, वो को मैं किसी और बंदे की बात कर रही हूँ। वो खड़ा हो जाएगा, अंडरलाइनर। अंडरलाइनर, वो पूरा एक आर्टिकल ले आएगा, बस उसी को बोलता जाएगा, और वो भी रेज बेटिंग का काम करता है 90-80%। लोगों की आईक्यू इतनी लो है कि न्यूज़ के लिए भी बंदा चाहिए टू अंडरस्टैंड हाँ, न्यूज़। कि वो आपको न्यूज Then सुनाए, तुम्हारा तो हो और गया वो भी भैया। न्यूज नहीं सुनाते ढंग की, उसमें भी वो अपना प्रोपोगेंडा, वही रेज बेटिंग Correct. करके व्यूज गेन करते हैं। जब वो दिखते हैं कि ओ इससे और उनका रेज धंधा है बेटिंग भाई। उनका भी धंधा है। वही मैं बता बता के थक गई हूँ। पर एनीवे, टॉपिक कहीं और चला गया, क्योंकि इसी टॉपिक के एक वीडियो पे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, बड़ी तकलीफ हो रही थी लोगों को। मैंने कहा भाई, उस बंदे को ना तुमसे लेना ना देना, पूरे और वर्ल्ड तुम में उसके साथ उसके अगर खड़े किसी हो को जाओ। बोला भाई ये बंदा है टीच करता है न्यूज़ को, तो पूरे जग में बंदे हंसेंगे जग हंसाई होगी कि टीचर ऑफ न्यूज़। आप न्यूज बता सकते हो कि ये न्यूज है, न्यूज चैनल खोल के। आप उसकी टीचिंग नहीं करते कि भैया मैं टीचर हूं और इससे मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा। वो भैया ये करियर बन रहे हैं इससे। चलो आपको टीचर एनीवे, नहीं चाहिए, आपको न्यूज़ रीडर चाहिए जो न्यूज़ रीड करे, आपको फैक्ट्स बताए, यू मेक योर ओन ओपिनियन। एनीवे, चलो अब वापस जाते हैं टॉपिक पे। होपफुली कुछ जिसको प्रॉब्लम हो रही थी उसको कुछ समझ आ जाएगा, नहीं आता तो भैया वेल एंड गुड, यू बी हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। एज अ फिलोसफी हम किसी का नाम नहीं लेते। हाँ, लेने की कोशिश भी नहीं करते, जबकि बहुत कई बारी देख के लगता है चोर कि की सोसाइटी जैसे कहते में हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसके फॉलोअर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए उसे प्रॉब्लम आई है। नाम कभी लेने की कोशिश नहीं करते हम, जबकि हमें कई बारी वीडियोस में दिखता है पर्पस ऑफ द वीडियो, रीजन फॉर द वीडियो, और कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा पर्सनल रहा होने है। वाली बात नहीं है, अगर आप, मगर इट इज़ वेरी ऑड कि एक बंदा टीच करता है न्यूज़। पर वो लोग बड़ा पर्सनल होते हैं, वो तो बहुत पर्सनल जाते is हैं their जिस problem. तरह से करते हैं ओवर स्मार्टनेस। पर एनीवे, चलो मजे की चीजें देखते हैं, फालतू की बातें करके ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना उनका आप लोगों का, क्योंकि उन लोगों को तो पैसों से मतलब है कि व्यूज के लिए कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल दो, कुछ भी बना दो। बेचारी भोली पब्लिक है, उनकी देशभक्ति का मिस यूज करना है और रेज बेटिंग करके व्यूज लेना है, सिंपल। मतलब भोली पब्लिक इसलिए है कि अगर आप एक बंदा जो न्यूज़ देता है उसको टीचर बोलने लग जाओ कि somebody who's teaching news, then you must be really भोला। एंड अमेजिंग इज कि उस बंदे की ना किसी को एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पता है कि वो कहीं क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, वो टीचर बन गया है। कौन सा भैया टीचर ऐसा होता है जिसका आपको यही नहीं पता हो कि भैया वो पढ़ा कहाँ से था, क्या पढ़ाई की है, उसने कितनी पढ़ाई की है। जिसमें छोटा सा भी दिमाग होगा, जरा सा भी दिमाग, वो भी कहेगा कि मैं इतना भोंदू नहीं हूँ कि मेरे को टीचर चाहिए न्यूज़ के लिए। ये सब्जेक्ट तो दूर की बात है। या बिल्कुल। एनीवे, चलो अब देखते हैं कि भैया उस पत्रकार के साथ क्या हुआ है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ओ ये है। Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग रही ये महिला खुद को पत्रकार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही इसकी असलियत सामने आई, ये बिना बाएं दाएं देखे भाग गई। नॉर्वे में एक बदतमीज विदेशी पत्रकार ने पीएम मोदी और भारत का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। इस बदतमीज पत्रकार का सवाल और इसका दुम दबाकर भागने वाला वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि इसने किसके कहने पर पीएम मोदी के सामने बदतमीजी की। लेकिन उससे पहले ये कहानी समझ लीजिए। दरअसल डीप स्टेट के कहने पर हेले लिंग नाम की एक तथाकथित नॉर्वेजियन पत्रकार पूरी प्लानिंग के साथ पीएम मोदी के सामने हंगामा खड़ा करने पहुंच गई।
पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर के साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। ध्यान दीजिए, ये प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वही प्रेस मैंने कहा। ब्रीफिंग में सवाल नहीं पूछे जाते। इसके अलावा इस मक्कार पत्रकार ने तब चिल्लाना शुरू किया जब पीएम मोदी लगभग हॉल से चले गए थे। Prime Minister Modi, why don't you? इस घटना के बाद नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने हेले लिंग को आराम से सभी सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। नॉर्वे की इस पत्रकार को शायद 3 सवाल मतलब उसके बाद फिर भी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया ऐसी हरकत के बाद। अगर मैं होती ना, आई वुड हैव मेड श्योर कि वो कभी भी इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको अलाउ ही ना किया जाए, पर उन्होंने फिर भी इसको बुलाया कि वहां पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, तो तुम यहाँ आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब इंडिया की तरफ से देखो फिर भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स इसको लेडी को मिला, हद है। रटवा भी दिए गए थे। इसने आते ही एजेंडे वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबसे पहला सवाल था कि भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि नॉर्वे भारत पर विश्वास क्यों करे, और इसका तीसरा सवाल सुनने के बाद पता चल गया वो हम इंडिया से क्यों पूछ रही है कि नॉर्वे, तुम अपने नॉर्वे के लीडर से पूछो ना कि तुमने इंडिया के ऊपर क्यों विश्वास करके ये किया है। यू आर सो स्टूपिड। तुम नॉर्वे की बंदी हो, तुम नॉर्वे से पूछो। इंडिया का बंदा इंडिया से पूछेगा, तुम इंडिया से पूछो कि तुम अपने प्रेसिडेंट से, अपने लीडर से पूछना भाई, जो डील करने के लिए रेडी होके खास इंडिया को इन्वाइट कर रहा है। लुक एट द मेंटालिटी। और किसी में भी थोड़ी सी कॉमन सेंस होती कि भैया ये चल क्या रहा है, तो एक कॉमन सेंस में लॉजिक यही होता है कि ये इसका कोई एजेंडा था, कोई प्रोपोगेंडा था जिसकी वजह से यहाँ पे आई थी। नहीं तो कोई भी ऐसे जर्नलिस्ट इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा किसी बाहर के लीडर से। पर नहीं जी, आपके पास फैक्ट नहीं है भैया। आप तो प्रशांत धवन से फैक्ट मांगते हो, उसको वो तकलीफ हो रही है। नहीं मांगे फैक्ट, जो इतना अकड़ के बोलता है, मिलियन ऑफ पीपल वॉच हिम, और उसकी वजह से उसको देख के उनके दिमाग पे असर होता है कि ये प्लांटेड थी। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि पीएम मोदी भारतीय पत्रकारों के सवालों का जवाब कब देंगे। ये सवाल सुनते ही समझ आ गया कि ये कुछ भारतीय पत्रकारों के टच में भी थी। वही पत्रकार जो आजकल YouTube पर बैठकर पीएम मोदी को कोस रहे हैं, दिन रात छाती पीट कर रो रहे हैं। कांग्रेस ने भी हेले लिंग नाम की इस पत्रकार को पॉपुलर करने की कोई कसर नहीं। और राहुल गांधी क्या लगा, when there is nothing to hide, there is nothing to what happens in promise, panic and run for, क्या ये है राहुल गांधी, अपने देश का बैठा हुआ बंदा जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने इंडिया के लिए। छोड़िए, कांग्रेस ने इस पत्रकार के सवालों की खूब तारीफ की है। जबकि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई चुभता हुआ सवाल पूछ ले तो उसे बीजेपी का रिपोर्टर कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम बीजेपी के सवाल पूछते हो। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस को शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वाले पत्रकार चाहिए। तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रखते हो? बहरहाल नॉर्वे की इस पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेट से पूछा कि हम भारत का विश्वास क्यों करें। वैसे ये सवाल इसे अपने देश की सरकार से मैंने भी यही बोला। मैं कहा अपनी कंट्री से पूछो ना कि तुमने क्यों विश्वास करके इंडिया के साथ किया। इंडिया क्यों बताएगा तुमको चाहिए जो भारत से डील करने के लिए पागल है। लेकिन जब भारतीय डिप्लोमेट ने जवाब देने की कोशिश की तो ये तुरंत खड़ी हुई और कमरे से भाग गई। ये शायद जानती थी कि ये फंसने वाली है। नहीं, क्योंकि अब इंडिया की उसने बताया कि क्यों, तो ग्रेटनेस ऑफ इंडिया सुनने की उसमें हिम्मत ही नहीं रही कि मैं ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, ये तो मैं जो सोच रही थी फंसाऊंगी, ये तो उल्टा हो गया। ये तो पूरी दुनिया को ग्रेटनेस ऑफ इंडिया पता चलने लग गई। मेरा तो जो एजेंडा था वो तो पूरा फेल हो गया, इसलिए वो वहां से भागी। और हमने उस वीडियो में जाके देखना, हम तो बहुत हंस रहे थे, ये भाग गई है इंडिया। उसने इतना देखा कि इंडिया में इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कहती मैं तो जा रही हूँ, अभी इंडिया जा रही हूँ, तो वो इंडिया चली गई। हम तो ये मजाक कर रहे थे तब। हैरानी की बात देखिए कि हेले लिंग नाम की ये पत्रकार अचानक सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई। अच्छा जी। समय पहले तक इसके 800 फॉलोअर्स थे, अब ये 18,000 हो गए हैं। इसने आखिरी ट्वीट 2024 में किया था। लेकिन पीएम मोदी और भारत का अपमान करने के लिए ये अचानक एक्टिव हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि इस पत्रकार के रिश्ते जॉर्ज सोरोस के संगठन से निकले हैं। ये चीन की वफादार है, चीन की फर्जी इमेज को चमकाने का काम करती रही है, इसीलिए शायद इसे कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। मजे की बात देखिए कि इसकी तारीफ बंगाल में पूरी तरह हारने वाले नेता भी कर रहे हैं। 250 रुपए में ट्वीट करने वाले फर्जी इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको नॉर्वे की इस पत्रकार की क्रेडिबिलिटी के बारे में समझ आ जाएगा। बहरहाल अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। Let me answer the question. Don't answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference.
You asked why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world, and it continues to offer to the world. बहुत ही बदतमीज थी। दिस इज टोटली इनअप्रोप्रिएट, और कोई भी सेंसिबल बंदा इस तरह से एक्ट नहीं करता। उसका जो पर्पस था वो मीट नहीं हुआ, इस वजह से उसको बहुत तकलीफ हुई और वो वॉकआउट की। क्वेश्चन अब ये है कि इससे ये पता चलता है कि किसी को भी इनवाइट ना करो, क्यों पहले बैकग्राउंड चेक थोड़ा करो उस बंदे का, और उसके बाद उसको बुलाओ। और मोस्ट लाइकली बेटर तो ये है कि तुम अपने क्वेश्चन जो पुटअप करने पहले वो दिखाओ, and then you'll be allowed to go ahead and ask those questions. कोई एक बंदा होना चाहिए जो questions को चेक करे, what questions do you want to be want to be asked, तो उसके बाद उसको चेक करे appropriate है, okay you can go ahead and ask those। ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी खड़ा हो जाए। देखिए, उनको पता नहीं होगा कि इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं होता। जैसे यूएस में होता है, मिस्टर ट्रम्प जाते हैं और कोई भी पूछ सकता है कुछ भी, और मिस्टर ट्रम्प भी कईयों को डांट देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, ये बोलते हैं किसने भेजा तेरे को, तू कौन सी तुम्हारी वो तो बोल भी देता है एबीसी, ये सीएनएन, दोज आर फ्रॉड, यहाँ पता नहीं क्या बोलता है चैनल्स, तुम्हारी तो रेटिंग भी डाउन चली गई, कौन देखता है तुम्हारा चैनल। वो तो उनको ये लग रहा होगा, मगर यहाँ पे जब पहले पता पूछना चाहिए कि भाई ऐसा अलाउड है, नहीं अलाउड नहीं करते तो ठीक है, आप क्यों बोल रहे हैं। बट उसका अपना एजेंडा था इसका, उसको लाइमलाइट में आना था, उसको ऑपोजिशन के साथ जाना था, या कोई ऐसी पावर है अगेंस्ट इंडिया जो इसको यूज कर रही थी। उसको एक पर्पस, एक एजेंडा के लिए खास प्लांट किया गया था, ये बोल सकते हैं। 800 से 18 हो गए, वहां से राहुल गांधी भी शुरू हो गया। इसका पीछे का देखा, इतने टाइम से तो इसकी कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं थी, तो कैसी जर्नलिस्ट है, शी इज नॉट इवन नोन, कोई। और उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि पीछे के देखो तो ये चाइना को भी बहुत कर रही है प्रमोट, और सोरो के साथ इसके लिंक्स लग रहे हैं, कुछ हैं, तो उसी टाइम रेड फ्लैग दिख जाना चाहिए। तो चलो, अब आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।